नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मित्रों पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैसे तो मित्रों हर माह पूर्णिमा आती है, लेकिन आज हम जिस पूर्णिमा तिथि के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस पूर्णिमा तिथि का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। उस महत्व की भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों इस तिथि का, इस पूर्णिमा तिथि का महत्व इतना ज़्यादा है। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको घर बैठे सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। मित्रों, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि आज मैं पूर्णिमा तिथि के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं मित्रों चर्चा करूँगा शरद पूर्णिमा के बारे में कि शरद पूर्णिमा 2023 में कब है और इस पूर्णिमा तिथि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, और इस पूर्णिमा तिथि पर हमको क्या क्या सावधानियां इस वर्ष बरतनी है ताकि हमको पूर्णिमा तिथि की पूजा का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। अतः अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। मित्रों, शरद पूर्णिमा 2023 में 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की है। अब हम बात करते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इस तिथि पर माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ था और इस दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है। 16 कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा इस दिन, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, ऐसा माना जाता है कि उन किरणों से अमृत की बरसात होती है और उन किरणों में औषधि भी होती है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि का महत्व अत्यधिक हो जाता है। लेकिन इस वर्ष समस्या एक यह है मित्रों इस वर्ष कि इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब हमको इस पूर्णिमा तिथि पर क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ताकि जो हम पूजा करें उसका पूरा फल हमको प्राप्त हो सके। मित्रों, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा आपको कि सुबह उठिए, यदि गंगा स्नान कर सकते हैं तो गंगा स्नान करिए, अन्यथा घर में ही गंगा जल मिला के उस जल से स्नान कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर आपको माँ लक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा की पूजा करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि चंद्र ग्रहण है कि सूतक से पहले ही समस्त पूजा आपको संपन्न करनी होगी। और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। सूतक का जो समय है मित्रों 4 बजे से सूतक लग जाएगा, अतः 4 बजे से पहले पहले हमको समस्त पूजा संपन्न करनी होगी। एक चौकी ले लीजिए, लाल वस्त्र बिछाइए, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करिए और माँ लक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा की पूजा करनी है इस दिन। तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आवाहन करिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, श्री सूक्त का पाठ करिए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और सभी लोग घर के उस प्रसाद को ग्रहण करें। लेकिन ये समस्त कार्य सूतक से पहले संपूर्ण हो जाने चाहिए। और जिस खीर बनाने का इस दिन मित्रों बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसकी चर्चा भी मैं आगे करूँगा। लेकिन खीर आपको सूतक में नहीं बनानी है, क्योंकि सूतक में यदि आप खीर बनाएंगे उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः गाय के दूध की खीर बनने का प्राविधान होता है इस दिन मित्रों। तो गाय के दूध को आप तुलसी के पत्ते डाल के फ्रिज में रख लीजिए ताकि वो दूध अशुद्ध ना हो। इसके बाद जब मोक्ष हो जाएगा ग्रहण का, रात के 2:23 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, उसके पश्चात
आपको स्नान ध्यान करके पूजा कक्ष को साफ करके खीर बनाइए, फिर खीर का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी का। इसके बाद उस खीर को अब आप चंद्रमा की रोशनी में भी रख सकते हैं घंटे 2 घंटे के लिए छलनी से ढक के, क्योंकि उस समय ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा और चंद्रमा से पुनः अमृत की बरसात किरणों से होने लगेगी और वो किरणें पुनः औषधि का काम करने लगेगी। ग्रहण के दौरान आपको पूजा कक्ष में नहीं जाना है, तस्वीरों को नहीं छूना है, अतः समस्त कार्य सूतक से पहले ही कर लेने हैं और सूतक के बाद आप पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा कक्ष में नहीं, पूजा कक्ष से अलग, क्योंकि मंदिर में हमको, घर के मंदिर में भी ग्रहण के दौरान नहीं जाना है। ऐसा माना जाता है मित्रों इस दिन कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रात्रि में विचरण करती हैं और जो व्यक्ति उनका आवाहन करता है, उनको पुकारता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस घर में वो जाकर के प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पे स्थायी निवास भी करती हैं, जिससे उस घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अतः इस दिन आप सभी को, अगर आप सक्षम हैं तो व्रत रहना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि में मंत्रों का जाप, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण है फिर भी, लेकिन पूजा कक्ष में नहीं आपको जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि खीर भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष के बाद खीर बनेगी, स्नान ध्यान करके भोग लगेगा, फिर आप भोर के समय घंटे 2 घंटे के लिए खीर को आप रख सकते हैं। इसके बाद सुबह घर के सभी सदस्य स्नान ध्यान करके उस खीर को प्रसाद स्वरूप अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि उस खीर, वो जो खीर है वो एक औषधि का काम करेगी, क्योंकि उसमें अमृत भी मिक्स हो गया है जो कि चंद्रमा की किरणों से निकला था। खास तौर से हमारे ऐसे मित्र, हमारी ऐसी माताएं बहनें जो मानसिक रूप से अशांत रहती हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी रहती है, वो इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। यदि वो इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं मित्रों, तो उनके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, उनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और उनके असाध्य रोग भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो खीर औषधि का कार्य करेगी। अतः यदि आप इन समस्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और खीर बनाते हैं, तो आपको पूजा का समस्त फल प्राप्त होगा और आपके घर पर सुख और शांति की बरसात होगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कतई निवास नहीं करेगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर उसका लाभ ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा इस आने वाली शरद पूर्णिमा पर अवश्य रहे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपने इस चैनल को देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।